Hello everyone. Issue of debenture for consideration other than cash. इसे ही आज हम लोग करेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डिबेंचर को ऐसे तो हम लोगों ने देखा, इसके पहले देखा कि डिबेंचर जो इशू करती है कंपनी उसके लिए पब्लिक से पैसे लेती है ना? तो लेकिन यहां पे क्या है कि डिबेंचर इशू करके कंपनी पैसे ना लेकर के वो क्या कर रही है, कोई एसेट खरीद ले रही है और उसके एवज में उसे जिससे भी एसेट खरीदा उसे डिबेंचर दे दिया, या किसी बिजनेस को खरीद लिया और उसके लिए जो भी उसका परचेज प्राइस है, जो भी पेमेंट करना है उसे डिबेंचर में पेमेंट कर दिया. तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे कि क्या सारे जर्नल एंट्रीज होंगे. अगर डिबेंचर इशू करके कोई एसेट खरीद रही है कंपनी या कोई बिजनेस खरीद रही है कंपनी और फिर पेमेंट जब डिबेंचर में कर रही है, डिबेंचर इशू करके कर रही है, तो क्या सारे जर्नल एंट्री होगी वो पहले देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले जब एसेट खरीदेगी कोई तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? फॉर एसेट परचेज. तो जब एसेट खरीदेगी कंपनी तो उसके लिए क्या एंट्री करेगी? जो भी एसेट खरीदेगी वो एसेट अकाउंट देगी, डेबिट. एसेट अकाउंट डेबिट. मशीन खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. जो भी एसेट खरीदी है उसे करेगी डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. यहां पे जब वेंडर का नाम रहेगा सवाल में तो हम नाम लिखेंगे. वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला. तो बेचने वाले का नाम दिया रहेगा तो हम सवाल में तो हम नाम लिखेंगे. तो क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. एसेट की जगह उस एसेट का नाम जो खरीद रहे हैं और वेंडर की जगह वो उस वेंडर का नाम जिससे हम खरीद रहे हैं. ये एंट्री होगा पहला एंट्री जब एसेट खरीदेगी कंपनी. ठीक है. नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एसेट परचेज्ड. उसके बाद में जो एसेट खरीद रहा है इसका पेमेंट कंपनी डिबेंचर से कर रही है. क्या कर रही है? उसके एवज में उसे डिबेंचर दे रही है कंपनी, जो भी उसका परचेज प्राइस बनता है. तो उसके लिए एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस और परचेज कंसिडरेशन थ्रू डिबेंचर. अगर डिबेंचर में वो परचेज प्राइस का पेमेंट कर रही है तो इसमें तीन स्थिति बन सकता है. एक ये बन सकता है कि डिवेंचर को एट पार इशू कर दिया गया, मतलब जो फेस वैल्यू था उसी वैल्यू पे डिवेंचर को उस पार्टी को जिससे खरीदा है वो उस एसेट को उसी वैल्यू पे दे दिया. तो अगर एट पार इशू किया उसे तो क्या एंट्री होगा? या हो सकता है डिवेंचर को जो फेस वैल्यू था उसे कम वैल्यू पे परचेज प्राइस के रूप में उसे दिया, तो ये डिस्काउंट हो गया, इशू किया परचेज प्राइस के रूप में. और एक हो सकता है कि जो फेस वैल्यू था डिवेंचर का, जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पे इशू किया, तो क्या हुआ? ये प्रीमियम पे इशू हुआ. तो इन तीनों ही कंडीशन में जब परचेज प्राइस का पेमेंट करेगी डिवेंचर इशू करके तो क्या एंट्री होगा? जब एट पार अगर इशू कर रही है डिवेंचर तो ए कंडीशन ए, व्हेन debentures were issued at par. तब क्या एंट्री होगा? एक तो होगा भाई डेबिट किसे करेंगे? इसे डेबिट करेंगे. तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट इसे ही पे कर रहा है ना. तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. जो भी डिबेंचर रहेगा 6%, 8%, 9% जो भी डिबेंचर रहेगा वो डिबेंचर अकाउंट. इस तरह से परचेज प्राइस का पेमेंट हो जाएगा. ठीक है. बेइंग परचेज प्राइस और परचेज कंसीडरेशन, यहां कंसीडरेशन लिख देते हैं, पेड बाय इशूइंग डिबेंचर. अगर नंबर ऑफ डिबेंचर जितना आएगा वो लिख देंगे एट पार. अगर ये फेस वैल्यू पे डिवेंचर को इशू कर दिया परचेज प्राइस के रूप में तो, और अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया परचेज प्राइस के रूप में तो कंडीशन बी, व्हेन debentures
were issued at discount, तो क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, जो वेंडर है जिससे हमने सामान खरीदा है उससे डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। Narration being payment of purchase consideration या इस तरह से being purchase price paid, ये भी लिख सकते हैं, या इस तरह से being payment of purchase consideration by issuing debentures at discount। ठीक है। और तीसरा कंडीशन, जब परचेज प्राइस का पेमेंट के लिए डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया गया, when debentures were issued at क्या प्रीमियम, तो क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा वही, वेंडर को तो डेबिट करेंगे ही, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, being payment of purchase consideration by issuing debentures at premium, जो भी प्रीमियम रहेगा, जितना भी प्रीमियम रहेगा वो दिखाएंगे। ये हो गया, तो ये सारा एंट्री होगा। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी होता है कि पार्ट पेमेंट, उसका कुछ हिस्सा जो है, ऐसे डिवेंचर में तो परचेज प्राइस का पेमेंट हो ही रहा है, पर कुछ हिस्सा जो है कैश में ही पेमेंट कर दिया गया, तो उतने हिस्से के लिए क्या एंट्री हो जाएगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि जब परचेज प्राइस का पेमेंट कंपनी जो भी एसेट खरीदी या जो भी बिजनेस खरीदी उसका पेमेंट कंपनी डिवेंचर में कर रही है, तो डिवेंचर को तीन तरह से इशू कर सकती है। एट पार, जो फेस वैल्यू उसी वैल्यू पे, या एट प्रीमियम, जो फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे, या फिर एट डिस्काउंट, मतलब फेस वैल्यू जो है उस वैल्यू से कम वैल्यू पे डिवेंचर को इशू कर रही है। तो उस स्थिति में कई बार हमें डिवेंचर का नंबर, संख्या निकालना पड़ता है, कितना डिवेंचर दे रही है, तो वो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो देखते हैं। तो भाई अगर एट पार इशू कर रही है, यहां पे लिख नंबर ऑफ, ऐसे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड। ठीक है, कि डिवेंचर की संख्या कैसे निकाले, नंबर कैसे निकाले कि कितना डिवेंचर देना पड़ रहा है ना। तो अगर एट पार इशू हो रहा है तो वहां पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एट पार इशू हो रहा है तो मतलब जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे डिवेंचर इशू किया जा रहा है, तो वहां पे होगा टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट, मतलब जो भी रुपया परचेज प्राइस के रूप में देना है, परचेज कंसिडरेशन के रूप में देना है, वो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। इस तरह से कितना डिवेंचर कितना दिया जा रहा है वो निकल जाएगा, है ना। और अगर वही डिवेंचर को
अगर डिवेंचर को एट डिस्काउंट इशू किया जा रहा है परचेज प्राइस के रूप में, तो क्या होगा? टोटल पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर माइनस डिस्काउंट। और तीसरा, अगर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, एट प्रीमियम इशू किया जा रहा है, तो वहां पे टोटल पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि परचेज प्राइस 72,000 है जिसका पेमेंट किया जा रहा है, और डिवेंचर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, और एट पार अगर वही उसी एक एग्जांपल को लेके तीनों में देखते हैं, है ना, कि 72,000 पेमेंट करना है, अमाउंट पेएबल है 72,000, और जो फेस वैल्यू है डिवेंचर का, जो परचेज कंसिडरेशन के रूप में दिया जा रहा है, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपया। तो अगर एट पार डिवेंचर दिया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो क्या होगा? टोटल पेएबल अमाउंट कितना बताया मैंने? 72,000 जितना पे करना है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। कितना बताया फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर? 10 रुपया। तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेगा? 7,200 डिवेंचर। इतना डिवेंचर कंपनी इशू करेगी परचेज प्राइस के पेमेंट के लिए। अब इसी को लेते हैं डिस्काउंट पे। मान लेते हैं वो डिवेंचर 1 रुपए डिस्काउंट पे इशू की जा रही है, तो भाई 10 का डिवेंचर 10 में नहीं, कितने में इशू होगा? 9 में होगा। उसे भी देखते हैं वो डिवेंचर कितने में इशू की जा रही है? 1 रुपए के डिस्काउंट में। तो क्या होगा वहां पे एट डिस्काउंट? सेकंड केस में देख लेते हैं। तो 72,000 पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, तो भाई कितना हो गया? 9 रुपया। अब 9 रुपया से 9 से 72,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? हमारा निकलेगा 8,000। मतलब अगर डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है तो हमें 8,000 डिवेंचर उसे परचेज प्राइस के रूप में देना होगा। ठीक है, और ये तीसरा केस में वही रख लिया एग्जांपल हमने, 72,000 रुपया पे करना है, 72,000, और यहां जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है फेस वैल्यू डिवेंचर का 10 रुपया है, और इसे 2 रुपया ज्यादा पे इशू किया जा रहा है, 2 रुपया प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो फिर डिवेंचर का संख्या कितना होगा? तो भाई 10 क्या है? अगर प्रीमियम पे इशू करें तो टोटल पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना बताया ना? 2 रुपया। तो 2 रुपया तो कितना हो गया? 10 प्लस 2 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे 72,000 तो कितना हो जाएगा? 6,000 डिवेंचर। तो इस तरह से अगर डिवेंचर का नंबर निकालने की जरूरत पड़े तो हम लोग निकाल देते हैं। अब हम लोग एक दो सवाल बनाकर देखते हैं। ये सवाल है, अ कंपनी परचेज द एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर ₹2 लाख एंड इन पेमेंट इशूड 6% डिवेंचर ऑफ ₹100। एक कंपनी ने एक्स लिमिटेड की एसेट्स को खरीदा, कितने का? 2 लाख रुपए में। ठीक है, मतलब परचेज प्राइस कितना देना है? 2 लाख रुपए। और उसे क्या कर रही है कंपनी? वो डिवेंचर दे रही है, 6% डिवेंचर 100 रुपए वाले दे रही है उसे परचेज प्राइस के रूप में। तो भाई एंट्री क्या होगा? सबसे पहले तो खरीदने का एंट्री, क्या खरीद रही है कंपनी? एसेट खरीद रही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ पे? बेचने वाला कौन है? एक्स है, तो 2x लिमिटेड अकाउंट। कितने का खरीद रही है? 2 लाख का, तो 2 लाख। being asset purchase from X लिमिटेड, और अब इसका पेमेंट कर रही है 6% डिवेंचर के जरिए, और वो डिवेंचर एट पार इशू कर रही है, जितने के उतने में इशू कर रही है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले तो कैसे निकलेगा भाई? नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने के लिए टोटल पेएबल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय
फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर, ठीक है। एट बार इशू हो रहा है, जितने का था उतने में इशू हो रहा है, इसलिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो टोटल पेबल अमाउंट कितना, 2 लाख रुपया, और से एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, है ना, 100 रुपया। तो डिवेंचर का संख्या कितना निकलेगा, 0000 कट गया, 2000 डिवेंचर कंपनी इशू करेगी परचेज प्राइस के रूप में। किसे, एक्स लिमिटेड को। क्या एंट्री होगा परचेज प्राइस का देने के लिए, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, कितना भाई, 2 लाख, ये पेमेंट कर दिया परचेज प्राइस का। बेइंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग कितना डिवेंचर, 2000 डिवेंचर्स, 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, अगर परचेज प्राइस का पेमेंट डिवेंचर के जरिए हो रहा है और वो डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो दूसरा एक सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अ कंपनी परचेज्ड एसेट वर्थ रुपीज क्या 2,20,000 फ्रॉम, यहां पे कर देते हैं वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से 2,20,000 रुपए का एसेट खरीद रही है एक कंपनी। पेमेंट मेड बाय issuing %8 debenture of ₹100 each at a premium of 10%, ठीक है। क्या कर रही है कंपनी, एसेट खरीद रही है 2,20,000 रुपए का वाई लिमिटेड से, और उसका जो पेमेंट कर रही है कैसे कर रही है, 8% डिवेंचर के जरिए, जो 100 रुपए का डिवेंचर है, और वो डिवेंचर कैसे दे रही है, 10% प्रीमियम पे, है ना। तो पहले तो खरीदने की एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बेचने वाले का नाम वाई लिमिटेड अकाउंट, कितने का खरीद रही है, 2,20,000 का। बेन एसेट परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, ठीक है। और इसके बाद इसका पेमेंट का रेट, हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर पहले निकाला था, इसका पेमेंट होगा डिवेंचर में, तो हम लोग पहले डिवेंचर का संख्या निकाल लेते हैं, कितना डिवेंचर देगी। तो भाई यहाँ प्रीमियम पे इशू हो रहा है डिवेंचर, पेमेंट में जो परचेज प्राइस के पेमेंट में जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है उसे प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। कितना प्रीमियम है, 10% प्रीमियम। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशू कितना, तो इसके लिए क्या होता है, टोटल पेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम में क्या था, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा था प्लस प्रीमियम,
तो कितना होगा डिवेंचर का संख्या, कितना डिवेंचर देगी कंपनी, टोटल पेएबल अमाउंट कितना 2,20,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 100 रुपया प्लस प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना 10% है, ठीक है। तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपया होगा, तो 10 रुपया प्रीमियम है 10, तो 110 रुपया। अब इससे करें तो कितना निकला डिवेंचर का संख्या, निकलेगा 2000। 2,20,000 को 110 से डिवाइड करेंगे, 100 प्लस 10, 110 हो गया 110, 2,20,000 को 110 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2000 डिवेंचर। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा पेमेंट करने के लिए क्या होगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना, तो भाई 2,20,000 पेमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जिसका डिवेंचर कितने का होगा 2 लाख का होगा और प्रीमियम कितना होगा 20,000 होगा। कैसे, डिवेंचर कितना दिया जा रहा है 2,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू डिवेंचर का 100 रुपया, तो 2 लाख रुपए डिवेंचर में डिवेंचर अकाउंट में जाएगा और प्रीमियम जाएगा 20,000। वो कैसे, 2,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई 10 रुपये, प्रीमियम कितना 10 रुपया, 100 का 10% प्रीमियम है ना, तो 100 का 10% 10 रुपया, तो 10 रुपया प्रीमियम। तो ये एंट्री हो गया। बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस बाय इशूइंग 8% डिवेंचर है ना, बाय इशूइंग 2000, कितना डिवेंचर 2000 ना, 2000 8% डिवेंचर of ₹100 each at 10% प्रीमियम। अब तीसरा एक देख लेते हैं हम लोग, जब परचेज प्राइस का पेमेंट के लिए डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। A company purchase asset worth rupees 1,80,000 from Z Limited. Payment of purchase price made by issuing 6% debentures of ₹100 each at 10% डिस्काउंट। अब यहाँ क्या है, एक कंपनी से एसेट खरीद रही है जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड से एक एसेट खरीदा जा रहा है, कितने का 1,80,000 का, और उसका पेमेंट जो कर रही है कंपनी वो कैसे कर रही है, 100 रुपये वाले 6% डिवेंचर में कर रही है, और वो डिवेंचर जो इशू कर रही है कंपनी कैसे कर रही है, तो डिस्काउंट पे कर रही है, 10% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले तो एसेट को परचेज करने का एंट्री क्या हो गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू, कौन है बेचने वाला, जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड अकाउंट कितने का, तो 1,80,000 का खरीद रही है। Being asset purchased from Z Limited, ठीक है। अब इसके बाद में
परचेज प्राइस का पेमेंट करेगी। तो पहले हम लोग डिबेंचर का नंबर निकाल लेते हैं, कितना डिबेंचर देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड कितना, तो टोटल अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट देना है, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट पे इशू हो रहा है ना, तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर माइनस डिस्काउंट। तो भाई टोटल अमाउंट पेएबल कितना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू डिवेंचर का कितना, 100 रुपया ही है ना, और माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10% है, 100 का 10% कितना 10 रुपया, तो 10 रुपया माइनस करेंगे। तो इस तरह से 100 में 10 गया 90 बचा। एक तो 1,80,000 को 90 से डिवाइड किया तो कितना निकलेगा 2000 डिवेंचर। कितना डिवेंचर देना पड़ेगा, 2000 डिवेंचर देने पड़ेंगे। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट का एंट्री, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना देना है, 1,80,000, ठीक है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 6% डिवेंचर, वो कितना होगा, तो भाई 10 रुपए डिस्काउंट है ना पर डिवेंचर। कितना डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी, 2000 डिवेंचर, तो कितना बनेगा 20,000 रुपया। कैसे, 2000 डिवेंचर मल्टीप्लाई पर डिवेंचर कितना डिस्काउंट है 10 रुपया, ठीक है, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट कितना होगा, 2 लाख, कितना डिवेंचर 2000 दे रही है ना, हाँ, तो कितना होगा 2 लाख। कैसे, 2000 मल्टीप्लाई 100। बात समझ में आया। डिवेंचर जो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो कितना डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी, 2000 डिवेंचर। परचेज प्राइस का पेमेंट कितना करना है, तो 1,80,000, तो जेड लिमिटेड को डेबिट किया 1,80,000 से, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट हुआ, कितने से 20,000 से। 20,000 कैसे, तो पर डिवेंचर 10 रुपए का डिस्काउंट है, और कितना डिवेंचर इशू कर रही कंपनी 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई 10, 20,000 रुपए डिस्काउंट हो गया डेबिट। और इस तरह से जो डिवेंचर दे रहे हैं, कितना डिवेंचर दे रहे हैं, तो 2000 डिवेंचर दे रहे हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख रुपया 6% डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया, ठीक है। नरेशन बीइंग परचेज प्राइस being payment of purchase price, being payment of purchase price by issuing 2000 6% debenture of rupees 100 each at 10% डिस्काउंट। तो ये हम लोगों ने जब डिवेंचर को कंपनी इशू कर रही है इसलिए कि वो एसेट खरीद रही है, उस स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों में जर्नल एंट्री करके देखा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।